हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम फिर लेकर आए हैं बाबा साहब के जीवन का एक उत्कृष्टतम ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो उन्होंने अंतिम समय में और अंतिम ग्रंथ ये लिखा था, जिसे द बाइबल ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। दुनिया में इसे सराहा जाता है। आज इसका हम प्रथम कांड का पहले अध्याय का 14वां उप अध्याय संघ से संघर्ष, भगवान बुद्ध ने किस तरह से संघ का बड़ी लगन से काम करते हुए संघ ने अपने नियम बनाए थे, संघ ने ही उन नियमों को तोड़ने का प्रयास किया। तो भगवान बुद्ध ने अपनी मृत्यु को वर्ण करने का भी संकल्प लेते हुए कहा कि मैं सही चीज को नहीं छोड़ सकता, संघ मुझे जो सजा दे सकता है। तो उसी का ये हम यहाँ पे वर्णन करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे, अर्थात वे अब 28 वर्ष के हो चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था। वह सबका प्रिय भाजन बन गया था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने जीवन के लिए जीवन मरण का प्रश्न। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलीय का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजन रेखा थी। शाक्य और कोलीय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणत हो जाते और झगड़े लड़ाई में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता चला तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इसके पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्यवाही की है। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे वे बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे दूसरा कोई लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी ही बारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से कोई 2 आदमी चुने
और फिर वह चारों मिलकर एक पांचवा आदमी चुने, ये पांचवा आदमी मिलकर झगड़े का निपटान कर दें। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया और कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह टंटा समाप्त नहीं हो। प्रस्ताव और उसमें सुझाई हुई परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ की सुझाव परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। शाक्य और कोलीय निकट संबंधी भी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं हो। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना ही चाहिए। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, धर्म तो इस बात को हृदयंगम करने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, यह केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। यह बात भगवान बुद्ध के धम्म पद के पहले अध्याय में शायद 5वां श्लोक है, उसी में आता है, न ही वैरेण वैरेण वैर, न ही वैरेण वैरानी सम्मति इधे, अवैरेण ही वैरानी सम्मति। एष धम्मो सनातनो, की वैर से वैर शांत नहीं होता, केवल अवैर से ही वैर शांत होता है, ऐसा धर्म है, वही सनातन धर्म है। तो इस तरह से सेनापति बेसबर हो उठा, बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें, इस संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो और इस तरह से ये भगवान बुद्ध का संघ के साथ संघर्ष का वर्णन यही समाप्त होता है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी दें और भगवान बुद्ध के जीवन में आप अपनी तरफ से क्या जानते हैं हमें भी बताएं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले और हम एष धम्मो सनातनो, सनातन धर्म वास्तव में क्या है, अवैरेण ही वैराणी सम्मति, एष धम्मो सनातनो, अवैर ही यानी बिना वैर रह करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, समता का, भ्रातृत्व का जो भाव है उससे जीते हुए वो सनातन धर्म है, उसे हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार।